तो 60-70 दिन, 70-80 दिन है। 80 दिन में ढंग से देखोगे ना तो तुम्हारे 80 चैप्टर हैं। ऐसे 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी, तो 80-90 चैप्टर हो गए। अब 80-90 चैप्टर को रिवीजन करना, अब इधर उधर ज्यादा फैलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो जो डायरेक्ट हिट करता है एग्जाम में उसको पहले देखो। नीट का पैटर्न समझो। नीट का पैटर्न हमेशा से कैसा रहा है पता है? नीट का पैटर्न हमेशा से ऐसा रहा है, चाहे वो नीट 2025 का ही पेपर क्यों ना हो, कि आप बायो को पहले इतना स्ट्रॉन्ग करें कि 40 मिनट में बायो कर ले, फिर आप 50-55 मिनट में केमिस्ट्री करें, फिर फिजिक्स के हमेशा चाहे पेपर 24 जैसा है 25 जैसा है, आसान आसान सवाल ढूंढ के करो, ठीक है? फिर समय बचे तो टफ सवाल पे जाओ। देखो नीट 2025 में बार बार मैं कितनी बार याद दिलाऊं तुम्हें, जो 4 सवाल टफ थे वो किसी ने नहीं किए, 2-3 सवाल, लेकिन फिर भी लोगों के सिलेक्शन हुए। सिलेक्शन टफ सवाल करने से नहीं होता है, सिलेक्शन इजी सवाल करने और टफ सवाल छोड़ने से होता है, और यही तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि वहां पे आपको ऐसा नहीं है ना कि वो जे एडवांस का पेपर है, जे एडवांस के पेपर में समय मिलता है भाई साहब सोचने के लिए, करने के लिए। नीट में इतना समय आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है जो 1 मिनट में नहीं होने वाला है, वो आप नीट में नहीं कर पाओगे। तो क्लास में क्यों किया हमने? कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, ताकि अगर हमारा लेवल नीट का ये है और हम यही पढ़ते रहे तो वही हार्ड लगे, थोड़ा सा और अच्छे लेवल की क्वेश्चन करेंगे, जेई मेंस पूरा कर लेंगे, जे एडवांस के रिलेवेंट क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमारी सोचने की शक्ति, कलम चलाने की शक्ति ये बढ़ेगी। और जब कैपेबिलिटी बढ़ेगी, क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा कलम घिसेंगे, उतना ज्यादा सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे चैप्टर के जो मेन मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सारे क्वेश्चन नहीं रिवीजन होता है। क्वेश्चन रिवीजन करने का मतलब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। तो रिवीजन और प्रैक्टिस में फर्क समझो। रिवीजन करना है आपको, रिवीजन का मतलब होता है कि जो भी, जैसे मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझाया, उसका रिवीजन करो। ग्राफ पे कैसे क्वेश्चन बनते वो देखो, नॉर्मली कैसे फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से क्वेश्चन बनते वो देखो। हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस में क्या होता है वो देखो बस, 1-2 सवाल देखो बस। फिर जाओ एसेलरेशन, एसेलरेशन की थ्योरेटिकल डिस्कशन देखो। फिर कांस्टेंट एसेलरेशन पे कैसे सवाल बनते हैं, रेशियो वाले सवाल कैसे होते हैं वो देखो। फिर वेरिएबल एसेलरेशन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देखो, उस पर सवाल कैसे आए हैं। बस ये करना है तुम्हें। मोशन अंडर ग्रेविटी में ड्रॉप करने के केस में क्या क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पे कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये चीजें देखो।